स्टालिन के जितने भी समर्थक हैं, कान खोल के सुन लो। आज तुम्हारे को ऐसी बात, भैया ये जरूर डालना, ये वाली जरूर डालना, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, इनको बवासीर भी होनी है। जितने भी इनके स्टालिन के समर्थक हैं, उन सब, हमारे हिंदुओं में क्या हो गया बताऊं? अरे एसी का मैकेनिक बनेगा, बड़ा हो रहा है, एसी ठीक करूंगा मैं। एसी ठीक करने वाला हाथ लगाने के भी 1000 रुपए मांग रहा है आजकल। देश में एक पानी की बोतल पिलाने वाले बच्चे को नहीं छोड़ा जिन्होंने, काफिर बोल के मार दिया। क्या उस बच्ची ने अपना धर्म बताया था? आप लोग बताओ ना भाई साहब, कैमरे में देख रहे हो, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे बाप दादा नहीं पाकिस्तान बनाया था चिरकुटो, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब से। ऐसे ही किसी ने पत्थर उठाया तो बच्चा कहेगा मम्मी कूलर के नीचे रख रहा हूँ बैलेंस बनाने के लिए। आपको क्या लगा जुम्मे वाले दिन चला रहा हूँ क्या? बोले बेटा कल ही तेरी खाला का मकान टूटा है, परसों मम्मू का टूटा है, फल उसका टूटा है, पत्थर मत उठाइयो। क्या देश में ताहिर हुसैन जैसे बंदे को जमानत मिल जाती है, जिस देश में 4 लाइनें बोलने वाली हमारी बहन नुपुर शर्मा को नजरबंद कर दिया जाता है, जिसने किताब में पढ़ी हुई बातें बोल दी। या तो तुम बताओ कि भैया किताब में गलत लिखा है या सही लिखा है, हमें बता तो दो कि फिरकी कौन ले रहा है देश में। हमें तो अभी तक ये नहीं पता लगा कि इतने साल हो गए मोदी जी को आए, फिरकी हिंदू हिंदू की ले रहा है या हिंदू की मुसलमान फिरकी ले रहा है। और हमारी लड़ाई तो अब पता लग रहा है कि इस देश में 70 साल से हिंदू और मुस्लिम का तो कोई झगड़ा भी नहीं था। झगड़ा पता कहाँ पहुंच गया है? वो छत्तीसगढ़ में जाओ तो चल रहा है होलोलुइया, क्या पंजाब जाओ तो चल रहा है होलोलुइया। वो मेरे को एक मुस्लिम लड़का आके कहे दीपक भाई तुम तो अपनी जगह ठीक हो, हम तो कहते हैं कलमा पढ़ो। क्या हम तो कहते हैं ओ भैया रुक जाओ भाई साहब, आप तो हमारे साथ के ही हो, आई डोंट डिस्टर्ब प्लीज। हम वो तो कहते हैं कलमा पढ़ो, और क्रिश्चियन वाले तो भाई साहब लेके जाते हैं 5-5 पेटी देते हैं और डुबकी लगवाते हैं और कह रहे हैं जाओ आज से तुम हिंदू नहीं हो। भाई साहब क्यों उस पानी में डुबकी मार रहे हो? क्या हमारी गंगा माई में इतनी क्या कमी आ गई है? आज नहीं तो कल देगी और माता रानी फल देगी। जिसने जिसने राम का नाम लिया है ना, उसके कंधे के पीछे भी नारे लगते हैं और मुर्दा कभी नहीं बोलता। और ये जो स्टालिन है ना, ये स्टालिन ने नहीं बोला है, मैं अभी भी बता दूं आपको। इसका असली मोहरा, ये असली मोहरा कौन है? G20। क्या G20 में, G20 में ये लोग ये चाहते हैं कि देश में 20 देशों की मीडिया आई है। जिस तरीके से 2020 में कलेश हुआ था, ये चाहते हैं हिंदू भड़के। भैया हिंदू भड़के ना, हिंदू समझे अपने वोट की ताकत को। आपका एक वोटर 18 साल का हिंदू लड़की, मेरे छोटे छोटे भाई बंधु जितने भी इंस्टाग्राम में कच्चा बादाम पक्का बादाम कर रहे हो, अब भी सुधर जाओ। ये तुम्हारा कच्चा बादाम, ये ठुमके, मुन्नी बदनाम, शीला की जवानी थोड़े समय के लिए छोड़ दो। अपने बच्चों को भेजो इस्कॉन मंदिर, वहां जाके देखो। और तुम साले भड़वा, तुम क्या कहते हो? जो जल उठाते हैं वो किताब नहीं उठाते। चैलेंज करके बोल रहा हूँ, चैलेंज करके इस्कॉन मंदिर में जितने भक्त है भगवान श्री कृष्ण के, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IPS तक देखोगे वहां पर, और इंडिया से ज्यादा विदेशों के पाओगे। एक बार उनके लिए बोल के दिखाओ, जितनी तुम्हें हिंदी नहीं आती ना, ये सेकुलर हिंदुओं को बोल रहा हूं मैं, उससे ज्यादा तो हिंदी वो बोल रहे हैं। वो कहते हैं, वो इंग्लिश में नहीं कहते हैं, वो हिंदी में कहते हैं। कभी भी जो भाई वृंदावन गया ना, मेरी बात को मतलब एक मिनट रुक जाओ, फिर आप बोल लेना। मेरा ये चाहते हैं मैं भूल जाऊं। आप कभी वृंदावन जाओ ना, जो जो बाके बिहारी का भक्त होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब, आपको वहां टी-शर्ट पाओगे हिंदुओं से ज्यादा क्रिश्चियन पहन के घूम रहे हैं, जो अपने आप को सनातनी कह रहे। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। ना तो मोदी ने बोला, भाई साहब नारे लगाने का समय नहीं, जागने का समय। हिंदू सोया नहीं हुआ, हिंदू सोया नहीं हुआ, हिंदू सोने का नाटक कर रहा है। हिंदू कहता है सुबह अखबार देखता है, हेलो अरे यार श्यामलाल पता लगा स्टालिन ने फालतू बोल दिया है। अरे तू दुकान खोल, शटर खोल, जंतर मंतर में 10-20-50 सो ही आएंगे, अपना काम धंधे पे ध्यान दे, सब जाएगा एक दिन। जैसे अफगानिस्तान में गया है, वहां कौन सी RSS है भाई साहब अफगानिस्तान में? वहां पर भी बिट्टू बजरंगी है क्या? मोनू मानेसर है क्या अफगानिस्तान में? बंदे छोड़ रखे होंगे शायद उसने। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उसमें बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर है क्या? अरे वहां पर सऊदी अरब में जाके देखो, वहां पर तेल की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलो वो समझ आ रही है कि पैसे का युद्ध है क्या। और वो भाई बोल के गया ना, हर्ष भाई, वो बिल्कुल ठीक बोल के गया है, यहाँ पैसे का युद्ध नहीं है,
यहाँ आपस में ऊपर नीचे जो हो रहा है युद्ध उसका है। अरे चाय वाले से किलक रहे लोग। इसी को लेकर के एम.के. स्टालिन के जो बेटे हैं उनका बयान था कि हिंदू जो है वो नीचे के वर्गों को, लोगों को सताते हैं, इसलिए सनातन धर्म का इरेडिकेशन जितना पैसा नीचे का कमा के जाता है ना, सनातनी हो या किसी भी धर्म का हो, उतना तो बेचारा आज की डेट में जो ग्रेजुएशन करके जा रहा है वो भी नहीं कमा रहा, मगर वो कर्म, वो अपने काम में फर्क नहीं महसूस करता। हमारे हिंदुओं में क्या हो गया बताऊं? अरे एसी का मैकेनिक बनेगा, वाह बड़ा हो रहा है, एसी ठीक करूंगा मैं। एसी ठीक करने वाला हाथ लगाने के भी 1000 रुपए मांग रहा है आजकल, मगर उनको दिखता है पेचकस। पेचकस तो भाई साहब अब्दुल कलाम ने भी पकड़ा होगा, जब भी तो साइंटिस्ट बना है वो। कौन कह रहा है इंजीनियरिंग करने के बाद पेचकस नहीं पकड़ना पड़ता? कौन सी किताब में लिखा इंजीनियरिंग करने के बाद प्लास नहीं पकड़ना पड़ता? जब तक खुद प्लास नहीं पकड़ोगे जब तक आप इंजीनियर नहीं बन सकते। जिस तरीके से डॉक्टर अपने हाथ से स्टिचेस लगाता है, जिसको टांके बोलते हैं, तो क्या वो लोहार बन गया? डॉक्टर की परिभाषा क्या है? डॉक्टर के गले में आला नहीं होता, डॉक्टर के हाथ में हथियार भी होता है। पाकिस्तान जो उठाता है वो हथियार नहीं बोल रहा, वो जो धक 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 चलाता है। जो हमारे यहाँ के डॉक्टर उठाते हैं ना, तो कम से कम रोज के हजारों लोगों की जान बचाते हैं। कौन? डॉक्टर। तो क्या वो लोहार का लोंडा हो गया? हमारे देश की दिक्कत ये है कि नीचे तबके का व्यक्ति धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहा है, मगर हिंदू जो है ना भाई साहब, एक नहीं होके चल रहा है। भाई भाई की टी शर्ट पहनने से कलेश कर रहा है, चप्पल के झगड़े चल रहे हैं। कल तू मेरी चप्पल कैसे पहन गया बिना पूछे, तेरी भाभी नाराज हो रही थी। भाई क्या बात ये, और सबसे बड़ी कलेश की जड़ भाई साहब, ये मुद्दा ना सुनो, ये इंस्टाग्राम हंसी मजाक वाला है ही नहीं अभी। मत बोलो जय श्री राम, कल जाके शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे, परसों ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। और वो लड़की आज भी पर्दे में है, नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा घर से बाहर नहीं निकल सकती, 4 लाइनें बोल दी। वो धर्म को खत्म करने की बात करता है। अभी यहाँ पर भीड़ लग गई है, लोग नारे लगाएंगे, जय श्री राम के घर जाएंगे और सो जाएंगे। नाना पाटेकर ने क्या गलत बोला था? आ गए मेरी मौत का तमाशा देखना है, ये आ गए हमारे धर्म का तमाशा देखने। ये जाके सब सो जाएंगे भाई साहब, सही बात है, ये सो जाएंगे। अरे कानून देखेगा, कानून के हाथ लंबे नहीं है। मैं बताऊं, अगर धर्म को बचाना है तो कम से कम सुनो भाई, सुनो। अगर धर्म को बचाना है उसका एक ही तरीका है, बोल लो हमें अंधभक्त, हम महाकाल के भक्त हैं। बोल लो हम अंधभक्त, हम महाकाल के भक्त हैं, हम शेरा वाली माता के भक्त हैं, और हम परशुराम के भक्त हैं। हम भगवान श्री कृष्ण को भी फॉलो करते हैं, जिसने अपनी चीची उंगली में जो है ना पर्वत उठाया हुआ है। आज वहां पर अमीर से अमीर लोग परिक्रमा करते हैं, नंगे पैर पूरी रात पसीने से तर होते हैं। ये कहते हैं अगर इन्होंने किताब उठा ली होती। वहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर करते हैं। कम से कम 20 साल तक अगर बीजेपी सरकार, भाई साहब मैं अभी भी कह रहा हूं, हरियाणा में बीजेपी सरकार फेल है। जहां जहां गलत होगी वहां बोलूंगा। बीजेपी में अगर भारत में 20 साल रह गई तो मैं गारंटी ले रहा हूं ऐसा काम करके जाएगा योगी आदित्यनाथ। मुझे विश्वास योगी पे है भाई, बहुत बढ़िया। मैं स्लो मूवमेंट में नहीं चलना चाहता। ये दोस्ती बना रहा है, इनको बना दो। कौन? मोदी जी। ये दोस्ती बना रहा है, ये घर मजबूत कर रहा है। देखो आपकी अड़ोस पड़ोस में अगर पावर हो जाएगी ना भाई साहब, तो किसी बाहर वाले की औकात नहीं है आपके मकान की तरफ झांक ले। कैसे झांक रहा है उसके मकान में? हमारा भाई है। ये दोस्ती बना रहा है। मोदी को दोस्ती बना दो और योगी को देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने दो। पाकिस्तान की बाद में करो। हर राज्य में एक मेवात है। भाई साहब रुक जाओ, मत बजाओ ताली, मुझे नहीं है शौक। हर राज्य में एक मेवात है। हर राज्य में 29 राज्यों में 29 मेवात है। खोजो, निकालो और पूछो। बता रहा हूँ भाई साहब, ऐसे पूछो। गमछा हटा दो, बेइज्जती होगी। साले तुम भीम बनाओगे ना सूरो। इससे पूछो कलाम की सोच रखता है कि कसाब की सोच रखता है। जैसे उसने कहा ना कलाम की सोच रखता हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग करके रखो। और जो कसाब वाला हो, ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। बहुत बढ़िया। इस देश में एक पानी की बोतल पिलाने वाले बच्चे को नहीं छोड़ा जिन्होंने काफिर बोल के मार दिया। क्या उस बच्ची ने अपना धर्म बताया था? आप लोग बताओ ना भाई साहब, कैमरे में देख रहे हो, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे बाप दादा नहीं पाकिस्तान बनाया था चिरकुटो, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, तब से हिंदू मुस्लिम चल रहा है। हम कर ले हिंदू मुस्लिम की बात, तुम्हारे बाप के नौकर लग रहे, तुमसे पूछ के बोलेंगे। 24 घंटे तो मोदी को गाली बकते, तुम्हारे को रोटी नहीं हजम होती। अगर अपनी पावर दिखानी है हिंदुओं, एक एक वोट से हारता है ना जब बीजेपी का कोई नेता, तो खून के आंसू रोता है। सही बात है भाई। और फिर जब 5 साल पत्थर खाते हैं तो पता क्या कहते हैं? है अब्दुल, फिर क्या कहते? रुक हो गया भाई साहब, 1 मिनट लूंगा बस और लास्ट, क्योंकि बात गहरी है तो बोल दी। बिल्कुल, रोज रोज ये चीज बोलेंगे। भाई साहब हिंदू नहीं जग रहा है, हिंदू नहीं जग रहा है, सोने का नाटक कर रहा है, सोने का नाटक कर रहा है हिंदू। 5 साल का निर्णय जब आप लोग एक वोट से लेते हो, रावत जी क्या कर रहे हो? आप तो साथ में ही हो हमारे। प्लीज, 5 साल का निर्णय एक वोट से तय होता है।
मैं एक बीजेपी के ऐसे निगम पार्षद को जानता हूं जो रो रहा, इसलिए नहीं कि मैं हार गया, अरबपति आदमी है, वो इसलिए रो रहा है कि जब अब इनको पत्थर पड़ेंगे तो मैं इनको बचाऊंगा कैसे, मेरे पास पावर नहीं है भाई। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर बीजेपी सरकार आएगी, और जिसको कहना है कहने दो, उदाहरण ले लो योगी का, 25 करोड़ की आबादी वाला बंदा 140 करोड़ की आबादी को ऐसे संभालेगा कि जैसे ही किसी ने पत्थर उठाया तो बच्चा कहेगा मम्मी कूलर के नीचे रख रहा हूं बैलेंस बनाने के लिए, आपको क्या लगा जुम्मे वाले दिन चला रहा हूं क्या? बोले बेटा कल ही तेरी खाला का मकान टूटा है, परसों मम्मू का टूटा है, फल उसका टूटा है, पत्थर मत उठाइयो। क्या पत्थर ना उठाइयो? तो उत्तर प्रदेश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे खुश हैं। एक वोट की ताकत है, हमारे पास लोकतंत्र है, सरकार ऐसी चुनो चाहे निर्दलीय हो। और टी राजा सिंह जैसे, टाइगर राजा सिंह जैसे योगी जी को बोलो 7 बंदे तैयार कर ले। क्या 7 बंदे? 108 तो पॉसिबल नहीं है भाई, कहना बहुत आसान है, 108 तो नहीं कर सकते, केवल 7 कर ले। सोमवार को आज अजय भाई का दिन है, अजय सनातनी का, ऐसे नाम रखो। मंगल को मंगलू का दिन है, बुधवार को बुधवार का दिन है। भाई तुम्हारे एरिया में लफड़ा हो गया कुछ हिंदू का, ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला, पुलिस बाद में आएगी, पुलिस बाद में आएगी। हाँ कहाँ गए लोग? जिसने करा भी हो, मालूम नहीं सर क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? बोले अरे ये तो अजय भाई का बंदा है। आज हैदराबाद में ओवैसी कुछ भी नहीं है, ओवैसी सन्नाटा है। ओवैसी पता कौन है? ओवैसी पता कौन है? ओवैसी को उसकी कौम के लोग बढ़ाते हैं आगे। जब उसको दिखता है ना पीछे, ओवे कयूम, ओवे 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए, तो उनका बाप 20 लाख लेकर आता है, उसका नाम है टाइगर राजा सिंह। फिर मिलिट्री कहती है कि टाइगर राजा सिंह को तो हम भी सपोर्ट करते हैं, मगर क्या करे, भारत सरकार की नौकरी भी कर रहे हैं। मैं अपने आर्मी वालों की गारंटी लेता हूं, जिस दिन मोदी जी कह देना कि अपने देश में सनातनी नेता खुद चुन लो, भाई आर्मी वाले भी वोट डालते हैं, एक बात ध्यान देना, और आर्मी वाले वोट डालते हैं इलेक्शन से पहले, उनका वोट पहले डलता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसका वोट पहले डलता है, उसके बाद वो ड्यूटी देते हैं, क्योंकि उनका वोट बाद में नहीं डलता। हाँ, जैसे ही आर्मी वालों को छूट मिल जाए और नरेंद्र मोदी या योगी कह दे अपनी मर्जी से अपना नेता चुन लो, तो मैं गारंटी ले रहा हूं देश में भगवे की डिमांड बढ़ जाएगी। रातों रात भगवा पहना पहना के लोग बता देंगे कि मेरा नेता ये है, मेरा नेता ये है। तो अब भी कह रहा हूं स्टील की गलती नहीं है, वो भाई सही कह रहे हैं, अपने अंदर इतने जुनून पैदा करो, वोटों की ताकत को समझो, और बिजली पानी के चक्कर में, अरे वो स्टेयरिंग हो या वो कुछ भी हो, उसके लिए तो जितने टू 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 तुम लगाओगे, टू 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 टू, और जितना बड़ा टू है उतनी बड़ी गाली है, टू। भाई तुम लोग गाली डालोगे नहीं, मैं मापेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सिद्धू को फॉलो करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ फॉलो उसको। इन्हीं सब कारणों की वजह से ज्यादातर जो एमके स्टालिन के बेटे के समर्थक है वो खड़े होकर के कहते हैं कि सनातनी जो है वो आक्रोशित है और इसलिए उनका समापन होना चाहिए। एनके स्टालिन के जितने भी समर्थक हैं, अरे भाई चुप रह जाना तू। एनके, अरे यही तो हिंदुओं में कमी है, एनके स्टालिन के जितने भी समर्थक हैं, कान खोल के सुन लो, आज तुम्हारे को ऐसी बात, भैया ये जरूर डालना, ये वाली जरूर डालना, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, इनको बवासीर भी होनी है। जितने भी एनके स्टालिन के समर्थक हैं, उन सब की बीच वाली टांग छोटी है, उनको पोलियो हो रहा है।